कि मुख्यमंत्री की तरफ से चीजें बताई गई, किस तरीके से इसको लेकर काम किया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर भी, जो बात आपने कही। सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और जानकारी इसी से जुड़ी आपको दे, क्योंकि प्रशासन के ढुलमुल रवैये से खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में है। और अब आपको बरेली का हाल हम दिखा रहे हैं, बरेली के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में। लेकिन यहाँ की हालत का जायजा जब जी मीडिया की टीम ने लिया है तो ये पता चला कि स्टेडियम तो है लेकिन खिलाड़ी सुविधाओं को लेकर खुश नहीं है। बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह पाया कि यहां पर चिराग तले अंधेरा है। यूपी में खिलाड़ी तो होनहार हैं, लेकिन स्टेडियम बदहाल पड़े हैं। अब आपको बरेली का हाल दिखाते हैं। जी मीडिया की टीम ने सबसे पहले यहां के इंदौर स्टेडियम का जायजा लिया तो वहां पर जो देखा वो काफी हैरान करने वाला था। जैसे ही हमारी टीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो स्टेडियम के दरवाजे पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आए। स्पोर्ट्स स्टेडियम की खामियों की तो ये शुरुआत भर थी। जब हमारी टीम स्टेडियम के अंदर घुसी तो इंदौर स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते नजर आए। जैसे ही जी मीडिया के कैमरे में ये मामला कैद हुआ तो बच्चे झाड़ू फेंक कर भाग गए। जब बच्चों से पूछा गया कि वो झाड़ू क्यों लगा रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेटा रोज झाड़ू लगाते हो यहाँ पे आप? अभी कैसे लगा रहे थे? हैं? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ झाड़ू क्यों लगा रहे थे, बताओ। जब इंदौर स्टेडियम के कोच से इस बारे में बात की गई तो उसने बच्चों से काम कराए जाने को स्वच्छता अभियान से जोड़कर छुपाने की कोशिश की। मगर जब हमारी टीम ने उनसे पूछा कि बच्चों से अगर स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगवाई जा रही है तो वो स्वयं क्यों इस अभियान में नहीं जुड़े हैं, तो कोच सुविधाओं का रोना रोते नजर आए। झाड़ू क्या मतलब जैसे थोड़ा बहुत गंदा हो गया तो उसको जैसे मिट्टी लग जाए उनके शरीर करेंगे। झाड़ू तो नीचे लगा हुआ था, बच्चे को कवर लगा हमारे कवर लगा। बच्चा खेल सीखने आता है ना यहाँ पे। हाँ। झाड़ू लगाना तो गलत होता है ना? हाँ, झाड़ू लगाना गलत नहीं, मतलब अपने घर की सफाई थोड़ा आप जहाँ बैठ रहे हैं उसको साफ करने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे सफाई तो नीचे हुई है, सिर्फ मैट साफ कर रहे थे अपना। आप तो ये तो घर आपका भी ना, आप तो नहीं लगा रहे थे झाड़ू? बिल्कुल, मैं भी साफ करता हूँ। नहीं, आप बच्चों से लगवा रहे थे? आप ये तो बच्चों से लगवा नहीं रहे थे, बच्चे अपना कर रहे थे। जहाँ मैं कर मेरी जरूरत है तो मैं भी करता हूँ। स्टेडियम में अब हमारी बारी थी हॉकी खिलाड़ियों से बात करने की। हॉकी खिलाड़ियों ने जो कहा वो काफी तसल्ली देने वाला था, क्योंकि उनका कहना था कि उनको यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड मिल रहा है। इतना नहीं, किट भी समय पर दी जा रही है। फुटबॉल छात्रावास में मैं 2016 में आया था। यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? जी, सब बहुत अच्छा यहाँ पे है, हर चीज़ अच्छा है यहाँ पे। घास उस प्रॉपर कटती है ग्राउंड जी, एकदम प्रॉपर कटती है। हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी तो संतुष्ट नजर आए, वहीं क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मायूस नजर आए। खिलाड़ियों का कहना है कि जो पिच उन्हें बनाकर दी गई है वो बेहद खराब है। इसके अलावा उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो दिक्कत है, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो हमारा विकेट उस लेवल का नहीं है इस टाइम। सारे प्रयास करते हैं, रोज साहब बहुत हेल्प करते हैं, डीएसओ साहब बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बजट का है तो उनके स्तर का नहीं है, बस इसलिए थोड़ा अभाव रहता है। योगी जी आपको देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस स्टेडियम बरेली पे विकेट पे मिट्टी नहीं है इस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के विकेट होते हैं उस तरह की। जब हमारी टीम ने स्टेडियम की बदहाली को लेकर मंडल क्रीड़ा अधिकारी से बात की तो उन्होंने सब कुछ ऑल इज वेल बताया। बच्चे भी आना कम हो गए थे, कुछ कोचों ने भी कोचिंग करने में असमर्थता व्यक्त की थी, लेकिन इस वर्ष काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे पास 8 खेलों में प्रशिक्षक तैनात हैं। एक जनपद एक खेल के अंतर्गत जनपद बरेली में हॉकी का सेंटर आवंटित हुआ और वो पिछले 1 साल से प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि उसमें छोटे बच्चों को हम लोगों ने चयन किया था और कल जो ध्यानचंद जी के याद में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, उसमें बहुत दिनों के बाद हमारे स्टेडियम की टीम उसमें विनर रही। यूपी में प्रतिभा की कमी नहीं है और सरकार भी खिलाड़ियों को सुविधाएं पहुंचा रही है, लेकिन धरातल पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सब सुविधाएं
खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसलिए यूपी का युवा बाकी राज्यों के मुकाबले खेलों में पिछड़ जाता है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। तो तस्वीर आपने देखी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं सुजीत श्रीवास्तव जी का। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सुजीत जी, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है तो खुद बयां कर रहे हैं कि जब अभाव रहेगा किसी चीज का, खिलाड़ी परेशान रहेगा, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो जाहिर तौर पर आप कितना टुनटुना बजा लीजिए, वो चीजें धरातल पर नहीं हो पाएंगी बेहतर तरीके से, और ना ही आपको प्रतिभावान खिलाड़ी जो है वो तराश कर मिल पाएंगे। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। वैसे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी खिलाड़ियों के लिए कुछ किया है और कर भी रही है। जितना उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कर रही है, हमको लगता है हिंदुस्तान में उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ही कर रही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे अकाउंटेबल किसी को बनाना पड़ेगा। अगर सुविधाएं, सरकार पैसा खर्च कर रही है तो वो सुविधाएं खिलाड़ियों को तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि कहाँ पे गैप है, किसमें खामियां हैं, सरकार के पैसे जो भेजे गए हैं वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हमारे हिसाब से एक कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कि सीधा चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, और वो कमेटी सिर्फ खिलाड़ियों की होनी चाहिए, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो वो कमेटी सीधा सीएम को रिपोर्ट करे और प्रॉपरली वो रिपोर्ट दे सकती है कि कहाँ कमियां हैं। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे काम नहीं बनेगा जब तक कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा। किसी न किसी को अगर इसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुछ नजीरें पेश करनी होंगी और अकाउंटेबल होना होगा, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत जी, हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, मॉनिटरिंग कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, बाकी और चीजों के लिए भी हम कह सकते हैं, और जब स्पोर्ट्स की बात आ जाती है तो आपको बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है उसमें। तो ये कितना जरूरी है कि सरकार अगर योजनाएं ला रही है, कुछ चीज इंप्लीमेंट कर रही है धरातल पर, तो बाकायदा उस पर निगाह बनाए रखे ताकि बेहतर तरीके से उसका लाभ जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे। मैं सुजीत से सहमत हूं कि 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, उनके पिछले 8 साल से प्रिंसिपल नहीं है उन पे रेगुलर स्पोर्ट्स कॉलेज में जी। लड़के आना बंद कर दिए स्पोर्ट्स कॉलेजेस में। तो इसलिए समीक्षा जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु स्टाफ का अभाव है कि पहले जब मैं डायरेक्टर था तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में 35 कर्मचारी थे हमारे घास खोदने के चपरासी, और इस समय 1 या 2 है बस जमादार। ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ नहीं है, और जाहिर है जो चीज करनी है उसके लिए अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो ये अभाव जो है वो नजर आएगा। लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग की जरूरत है, ये जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और